दोस्तों ये बात तो आप जानती हो कि बॉलीवुड के कंट्रोवर्शियल डायरेक्टरों में से एक यानी कि भाई विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म द बंगाल फाइल्स की कल एंट्री हो चुकी है पूरे विश्व में। और भाई जैसे ही इस फिल्म की एंट्री हुई और भाई इस फिल्म को लेकर जो खबरें हम लोगों के सामने आने लगी उसको लेकर तो हम सब पहले से ही आश्वस्त थे कि भाई ये फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो भाई विवेक रंजन अग्निहोत्री से अपार मोहब्बत करने वाली जो हमारे देश की लिबरल गैंग है उनके स्थान विशेष में कुछ विशेष तरह की जलन होने लगेगी और वो ये बात कहने लगेंगी कि अरे यार ई विवेकवा से हम सब कैसे जूझे। ऐसा ससुरा हमारे स्थान विशेष में जलन लगाता है कि वहां पर बर्फ भी काम नहीं आता है। यानी कि भाई वही हुआ इस फिल्म के साथ में जो कि भैया द कश्मीर फाइल्स के साथ में हुआ था। यानी कि भैया सिनेमा घरों में आने से पहले ही इस फिल्म के ऊपर ये आरोप लगने शुरू हो गए थे कि भैया ये तो एक प्रोपोगेंडा मूवी है। इस फिल्म में जो कंटेंट दिखाया जाने वाला है ऑडियंस को यानी कि भैया डायरेक्ट एक्शन डे इस नाम का कोई इंसिडेंट कोलकाता में हुआ ही नहीं था। अब भाई इतिहास के पन्नों में जो कहानी हमने छुपा दी थी वो अगर कहीं सोशल मीडिया साइट्स पर है या फिर भैया सरकारी कहे तो भैया दफ्तरों के फाइलों में दबी है जिसमें ये सच्चाई बताई तो गई थी लेकिन उस पर धूल मिट्टी हम लोगों ने चढ़ा दी थी अपने नकली इतिहास के माध्यम से। तो भैया अगर उस धूल मिट्टी को कोई हटाएगा तो हम तो यही कहेंगे ना कि भाई ये तो पायरेसी फैला रहा है। ये तो कहते हो समाज में एक अलग तरह का विद्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बात तो कहेंगे ही वो लोग। ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं इस अद्भुत घटनाक्रम पर ये अटपटा सा जवाब आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि भाई डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जब से लोगों को पता चला है उसके बाद से ही भाई मैं आपको बता देता हूं कल जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई है ना भैया इस टॉपिक को जानने के लिए गूगल पर लोगों की उंगलियां जो है वो फिरने लगी हैं कि भाई क्या वाकई में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था आजादी से 1 साल पहले हमारे देश में और वो भी हमारे देश के उस शहर में जो कि उस वक्त हमारे देश का सबसे बड़ा महानगर यानी कि कोलकाता था। यानी कि भैया वेस्ट बंगाल में एक ऐसा नरसंहार हुआ था जिसके बारे में हमारे हिस्ट्री की बुकों में कोई जानकारी ही नहीं दी गई है जिसको लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है वो कई सारे डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ऑडियंस को ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस इंसिडेंट में 40,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी और 40,000 से ज्यादा लोगों को काट कर हुगली नदी में भी फेंक दिया गया था। भले ही सरकारी दस्तावेजों में यह बात कही गई है कि यह आंकड़ा 4,000 का था लेकिन सच्चाई उससे कहीं हटकर थी। दोस्तों कल जब मैं इस फिल्म को देख रहा था ना मैं ये बात जान रहा था कि भैया जिस टॉपिक को लेकर आए हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री इस टॉपिक पर बवाल तो बहुत होगा ही। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया ये फिल्म जिस मुद्दे को उठाकर लेकर आ रही है सिनेमा घरों में और ये मुद्दा जिस जगह से जुड़ा हुआ है वहां पर यह फिल्म इतनी आसानी से रिलीज नहीं हो पाएगी। इस फिल्म को वहां पर रिलीज करने के लिए भाई बंगाल की जनता को इस फिल्म को दिखाने के लिए भाई उनके दर्द को भैया बताने के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री और उनके इस फिल्म के पूरी टीम को काफी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। तो ऐसा हो रहा है मेरे भाई वेस्ट बंगाल में ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। खबर ऐसी आ रही है कि भैया वहां के जितने भी एग्जीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कहें भाई सिनेमा घर के ऑनर्स हैं उनके ऊपर ऊपर से प्रेशर डलवाया गया है कि आप अपने सिनेमा घरों में इस फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे। यानी कि भैया ये आरोप विवेक रंजन अग्निहोत्री लगा रहे हैं वेस्ट बंगाल के कहे तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में कि भैया वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। और इसको लेकर उनकी धर्मपत्नी यानी कि पल्लवी जोशी ने एक लेटर भी लिखा है राष्ट्रपति महोदया को कि आप इस मामले पर कुछ
कदम उठाएं और हमें इंसाफ देने की कोशिश करें। तो भाई मैं कल जब इस फिल्म को देख रहा था तो मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि भैया इस फिल्म में जो मुद्दा उठाने की कोशिश की गई है, क्या उसकी वजह से इस फिल्म के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भैया इस फिल्म को हम नहीं लगने देंगे सिनेमाघरों में, या फिर इस वजह से इस फिल्म को दबाने की कोशिश की जा रही है कि भैया अगर ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी तो भाई हमारे जो कहे तो भैया पॉलिटिकल एजेंडा है वो बंगाल में बिगड़ सकता है। पता नहीं, बहुत सारी चीजें हो रही है इस फिल्म के साथ में। लेकिन भाई कहते हैं ना कि सच्चाई को आप बनावट के उसूलों से छुपा नहीं सकते हो। पब्लिक के सामने जब सच्चाई आती है तो पब्लिक खुद ब खुद उस सच्चाई से खुद को जोड़ने की कोशिश करती है। और भाई यहाँ पर तो हम यही बात कहेंगे कि जितना प्रेशर बनाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर, उतना ज्यादा इस फिल्म को लेकर पब्लिक के बीच में जिज्ञासा पैदा होने लग जाएगी कि भाई आखिर में ऐसा इस फिल्म में क्या है कि भैया इस फिल्म के लिए इतना बवाल मचा है। और दोस्तों नो डाउट इस फिल्म में जो कंटेंट, जो कहानी, जो इंसिडेंट, जो भैया घटनाक्रम दिखाए गए ना, उसको देखकर तो मेरे रोंगटे कल खड़े हो गए थे कि भाई क्या इतना ब्रूटल ब्रूटल ये जो मूवमेंट करवाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान को केवल बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में, वो इतना खतरनाक था, इतना ब्रूटल था। आप लोग जब देखोगे ना यार, मैं तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था यार। 3 घंटे 25 मिनट इस फिल्म को जब मैं देख रहा था तो मैं समझ गया यार ये फिल्म बवाल काटने वाली है अपने इस कंटेंट की वजह से ही, और ये फिल्म एक आई ओपनर मूवी होगी उन लोगों के लिए भी जो कि भाई अभी भी मदहोशी की जिंदगी में जी रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो भैया कैसे इस फिल्म के साथ अन्याय किया बेशरम बॉलीवुड के कहे तो भैया लिबरल गैंग्स ने, इसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों के सामने आ गया है कि भाई केवल इस फिल्म को पूरे इंडिया में 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, ठीक उसी तरह जैसे कि द काश्मीर फाइल्स को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और उसके बाद जब उस फिल्म को पब्लिक का बेशुमार प्यार मिलने लगा ना, तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीब्यूटर और उसके बाद भैया जितने भी लोग थे ना भैया इस फिल्म के फेवर में आकर खड़े हो गए। और भाई जो हमारी लिबरल बॉलीवुड इंडस्ट्री कहे तो भैया बेशर्म बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो अपने पिछवाड़े पे उंगली लगाकर बैठ गए कि ना, हम तो भैया दोनों दरवाजा बंद रखेंगे, इस पर हम कुछ ना बोलेंगे। क्यों बोले भैया इसी टॉपिक पर हम हैं? इससे हमारा जो बॉलीवुड का एजेंडा जो है वो चलता नहीं है मेरे भाई। क्योंकि ऐसी फिल्में बॉलीवुड में कहाँ बनती है। बॉलीवुड में भाई अंडरवर्ल्ड का बखान होता है, हैदर टाइप की फिल्में बनती है कि भाई कोई इंसान जन्म से आतंकवादी नहीं पैदा होता, वो तो हालात का मारा हुआ होता है तभी वो आतंकवादी बन जाता है। ऐसे कंटेंट पर जब फिल्में बनती है तो बॉलीवुड में ये जो नकली क्रिएटर है ना, वाह 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 करते हैं। भाई मिसाल दिया जाता है कि भाई ये फिल्म हाजी मस्तान के ऊपर बना है, ये फिल्म करीम लाला के ऊपर बना हुआ है, ये फिल्म दाऊद इब्राहिम के ऊपर बना हुआ है, ये फिल्म डी गैंग के ऊपर बना हुआ है फिल्म, ये फिल्म अंडरवर्ल्ड के ऊपर बनी हुई फिल्म है। और भाई उसमें क्या महिमा मंडन किया जाता है भाई अंडरवर्ल्ड के डॉन्स का, ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन ऐसी फिल्में क्यों बनाएंगे ये बेशरम लोग। तो भाई 1000 स्क्रीन दिया गया है इस फिल्म को, लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया है पहले दिन, ऐसी जानकारी हम लोगों के सामने आई है। यानी कि भैया 2 करोड़ के आसपास का बिजनेस इस फिल्म को मिला है 1000 स्क्रीन के माध्यम से। कल का इस फिल्म का जो मॉर्निंग का शो रहा वो 15.08% का रहा, उसके बाद भी आफ्टरनून का शो 18.58% का रहा, उसके बाद भी इवनिंग का शो जो है वो 22% का आसपास का रहा, उसके बाद भैया नाइट का जो इस फिल्म का जो ऑक्यूपेंसी रेट कल का रहा वो 29% का रहा। यानी कि भैया पहला दिन इस फिल्म को बहुत ही शानदार गया और दूसरे दिन को भी लेकर कुछ ऐसे संकेत हम लोग के सामने आ रहे हैं कि भाई दूसरे दिन भी इस फिल्म का पहला शो जो है वो जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से खुला। यानी कि भैया 15% से ज्यादा का ऑक्यूपेंसी रेट लिया इस फिल्म ने दूसरे दिन, जो कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और आप लोग समझ लीजिएगा ये फिल्म धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने वाली है। इस फिल्म को लेकर पब्लिक के बीच में जिज्ञासा पैदा हो गई और पब्लिक इस फिल्म के सपोर्ट में खड़ी हो गई है कि भाई सच्चाई चाहे जितनी भी ब्रूटल हो, जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, जिस सच्चाई से समाज को कुछ संदेश मिलता है, जिससे कुछ बातें समझ में आती है, वो सच्चाई पब्लिक के बीच में आनी चाहिए। ये बात मैं नहीं, इस फिल्म को देखने के बाद जनता कह रही है। ये आई ओपनर मूवी है तो भाई कैसे बॉलीवुड सहन कर पाएगी।
बॉलीवुड के तो स्थान विशेष में जलन होगी। और भाई हम तो यही बात कहेंगे विवेक रंजन अग्निहोत्री को लेकर के, भैया ये तो पेट्रोल का डब्बा लेकर अपने हाथ में हमेशा चलते हैं कि भैया कोई सेकुलर हमारे सामने आ जाए तो भैया उनको स्थान विशेष में से मल कर भैया उस पर तो हम जलन लगाने वाले हैं। चलिए, फिल्म चलने वाली है मेरे भाई। अगर आप लोग इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हो, जाकर देखो यार इस फिल्म को। जब आप लोग इस फिल्म को देखोगे तभी तो भैया ऐसे एकमात्र फिल्म मेकर को थोड़ा सा हौसला मिलेगा कि भैया जिन मुद्दों को छुपा लिया गया, दबा दिया गया, हिंदुस्तान को कभी बताया नहीं गया, उस पर ये बंदा फिल्म आगे बना पाएगा। नहीं तो ये सच्चाई आप लोगों को कभी पता नहीं चलती। नहीं तो भाई आज रिएक्शन पब्लिक का कैसा। कल तो मैं कई लोगों से सिनेमा घरों में पूछ रहा था ये सवाल कि भैया आप लोगों को डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कुछ पता था? तो बोले नहीं भाई, इस फिल्म के बारे में जब से हमें पता चली और इस फिल्म का मुद्दा क्या है जब हम जाने, तब हम जाने कि भैया ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था हमारे कंट्री में आजादी से 1 साल पहले। अचंभित करने वाला ये कहे तो भैया जवाब था ऑडियंस का कि भाई हमें तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, और होगी भी कैसे जब इतिहास के पन्नों में ये चैप्टर, काला चैप्टर जो है वो सफेद चूने से साफ कर दिया गया। तो भाई ये सच्चाई आप लोगों तक आती कैसे? वो तो भला हो इस सन की डायरेक्टर का जो कि भैया ऐसे ही कंटेंट पर इन दिनों काम कर रहा है। सपोर्ट बनता है कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जोक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।